हेलो दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में आज आप देखने वाले हैं कि कैसे काव्या जानबूझ के ऐसी एक्टिंग करती कि वो पाखी का बहुत ध्यान रखती और उसे तैयार कर रही होती ताकि ये सब देखकर अनुपमा को जलन हो। और थोड़ी देर में वो इंतज़ार कर रही होती कि उसके लिए कोई कॉल नहीं आया जॉब इंटरव्यू का, और वो अपनी दोस्त को कॉल करती। उसकी दोस्त कहती कि जब भी कॉल आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी, और वो ऐसी उम्मीद करती है कि उसे जल्द ही कॉल आ जाए। वनराज कार ड्राइव करके घर वापस आ रहा होता है और उसे लोगों की बातें याद आती है, कैसे उसको सबने लोन के लिए मना कर दिया और ये कहा कि तुम्हारे पास तो नौकरी भी नहीं है और बिज़नेस वाले कभी इतना ज़्यादा लोन नहीं मांगते, और हर एक को ही मना कर देता है। एक जन ये भी कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता था पर तुम्हें पता ही अभी कितना डाउन मार्केट है, तो कुछ भी कर उसे लोन नहीं मिलता। तभी अनुपमा ऐसा सपना देख रही होती कि उसकी बेटी उसे पुकार रही है और बोलती, मम्मी जल्दी मेरे बाल बनाओ और मुझे जल्दी तैयार करो, मुझे डांस परफॉर्मेंस के लिए जाना है। तभी उसे रियलाइज़ होता है वो तो सपना देख रही है और एकदम रोने लगती है। तभी किंजल आके कहती कि मम्मी चिंता मत करो, आपकी दूसरी बेटी आपके साथ ही है। साथ ही साथ समर और नंदिनी भी आ जाते हैं अनुपमा को चीयर अप करने के लिए और उससे बोलते हैं कि हम लोग भी आपके साथ हैं, और सभी अनुपमा को गले लगा लेते हैं। तभी वहाँ से पाखी पास होती है और वो कहती है कि मम्मी की ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं। ये बात एकदम सही थी। उनकी ज़िंदगी में समर, नंदिनी, किंजल, इन सभी की जगह है, मेरे लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं उनसे हेट करती हूँ। और हमेशा की तरह मैं ही विलन बनी और मम्मी महान बन गई। तभी पाखी मनी मन ये कहती है कि वो ये बेस्टी के साथ कंपटीशन जीत के ही दिखाएगी और उसे अनुपमा की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही समर और नंदिनी वहाँ से जाते हैं, अनुपमा किंजल से पूछती कि तुम्हारे और तोशु के बीच में सब ठीक है ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे बीच में ज़्यादा झगड़े नहीं हो रहे। तभी किंजल कहती है कि ये नहीं ख़त्म होगा जब तक तोशु फैमिली की वैल्यू नहीं करेगा, और हमारा डिसीजन अलग अलग है, इसीलिए हमारे लड़ाइयाँ होती हैं। किंजल ये भी कहती है कि मैं बचपन से ऐसे घर में रही हूँ जो सिर्फ एक मशीन की तरह चलता था, मेरे आसपास स्टाफ घूमता था, मैंने कभी भी रिश्ते नहीं देखे, रिश्ते एक प्लास्टिक की तरह थे। यहाँ मुझे जीते जागते रिश्ते मिले, एक परिवार मिला, तो मुझे उसे छोड़ने का मन नहीं करता। तभी अनुपमा उसे समझाती कि तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, तो अपने रिश्ते पे फोकस करो और नई यादें बनाओ, ताकि ये यादें हमेशा तुम समेट कर रखो और खुशी के पल जियो तोशु के साथ। तोशु पूरी तरह से गलत भी नहीं है, इसलिए आराम से सोचो। साथ ही मैं उसे ये भी समझाती है कि कल जाकर हम लोग तो नहीं रहेंगे, पर जो भी रिश्ता है वो तुम्हें तोशु के साथ ही निभाना है। बाद में ये देखने को मिलता है कि अनुपमा भगवान से प्रे करती है कि उसकी बेटी स्वीटी और उसके स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा जाए और स्वीटी कंपटीशन जीत जाए। वो बैग पैक करती है स्वीटी के लिए, उसमें नाश्ता भर रही होती है सभी बच्चों के लिए और अपनी बेटी के लिए। तभी वह बोलती है कि तुझे स्वीटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उसके साथ उसकी बेस्टी है। तभी अनुपमा ये कहती है कि मैं भी क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं एक माँ हूँ। तो थोड़ी देर में पाखी उसका बैग पैक करके लेके आती है और कहती है मैंने उसके लिए सारा सामान पैक कर दिया। अनुपमा उसे कहती है कि पाखी चिप्स नहीं खा पाएगी, ऑयली चीज़ें खाएगी तो उसे उल्टी होगी। तो काव्या कहती है कि नहीं, वो बहुत दिनों से यही खा रही है। तभी अनुपमा कहती है बच्चा जब टेंशन में होता है तब उसे भारी खाना नहीं देते, मैंने तुम्हारे लिए और पाखी के लिए खिचड़ी पैक कर दी है। तो काव्या बोलती कि नो थैंक यू, मुझे नहीं लेके जाना। तभी पाखी आती है और अनुपमा पे चिल्लाने लगती कि अनुपमा जी, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरा मूड मत ख़राब करो। जानबूझ के काव्या ये ड्रामा भी शुरू कर देती है कि तुम्हारी मम्मी नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ, वो चाहती कि वो तुम्हें कंपनी दे। ठीक है, मैं नहीं आती, अब अनुपमा ही तुम्हारे साथ जाएगी। तभी पाखी काव्या के हाथ जोड़ने लगती कि बेस्टी प्लीज़ मेरे साथ चलो, और मुझे मेरी मम्मी को मेरे साथ नहीं लेके जाना। और वो बोलती कि मम्मी को जब देखो नाटक करने की आदत है। तभी समर को गुस्सा आता है और उसे बोलता है कि तू अपना मुंह बंद रख, और पाखी और समर के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तभी बा उसे वार्निंग देती कि अब तू कुछ ज़्यादा बोलेगी तो मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगी। पर काव्या पाखी की सपोर्ट करती रहती है और पाखी अनुपमा की बेइज्जती करती ही रहती है कि आपको जब देखो महान बनने की आदत है, और सच में कहूँ तो मैं अब तुमसे नफरत करती हूँ। और बाद में वनराज आता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ जुबान संभाल के बात करो पाखी। पर पाखी उसकी बात नहीं सुनती और कहती हर कोई इस घर में मुझे ही दोषी समझता है, और वो गुस्से में होकर वहाँ से चली जाती। वो और काव्या फंक्शन के लिए निकल ही रहे होते, तभी बापूजी को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हैं पाखी अभी अपनी मम्मी से माफ़ी मांगो। लेकिन पाखी वहीं की वहीं कंफ्यूज्ड खड़ी रह जाती है कि ये क्या हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। बापूजी ये बोलते हैं कि अभी भी टाइम है, माफ़ी मांग लो, लेकिन पाखी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो बापूजी कहते हैं अगर तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी है तो ये मेरा ऑर्डर है, इस घर से कोई भी इंसान तुम्हारे फंक्शन में नहीं आएगा, सिर्फ अनुपमा, काव्या और पाखी ही एनुअल डे पे जाएंगे, बाकी कोई इस फंक्शन को अटेंड नहीं करेगा। और अगर किसी ने फंक्शन अटेंड किया तो मैं किसी से भी बात नहीं करूँगा पूरी ज़िंदगी। तभी वनराज को बहुत अजीब लगता है, उसे अपनी बेटी के लिए थोड़ा दुख होता है
वो बा से कहता है कि प्लीज़ बापूजी को रोको। तभी बा कहती है कि आज तो ज्वालामुखी फटा है तो अब कुछ नहीं हो सकता, और वैसे भी तुम्हारे बापूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसलिए अब बापूजी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। बापूजी साथ में ये भी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम कंपटीशन जीतो, भगवान करे पाखी तुम्हारी ही जीतो, पर आज जैसे एक बेटी ने अपनी माँ का अपमान किया है तो ये फैसला मुझे लेना ही पड़ा, इसलिए बाकी के रिश्ते हम तुमसे दूर करते हैं। तुमने अपनी माँ को तो दूर कर ही दिया है, अब हम तुमसे दूर होंगे, क्या पता उससे तुम्हें कोई सबक मिल जाए। बाद में यही बोलते हैं कि अगर तुम इससे कुछ सीख जाओ तो ये सबक है, ना सीखो तो सज़ा। बस तो आज का एपिसोड इतने में ही ख़त्म हो जाता है। अनुपमा, काव्या और पाखी निकल रहे होते हैं डांस कंपटीशन के लिए। अब कल का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें ये देखने को मिलेगा कि काव्या बहुत सेल्फ सेंटर्ड लेडी की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि उसे हमेशा अपनी ही चिंता होती है, दूसरों की नहीं। तो काव्या खुद का मेकअप कर रही होगी और उसमें उसका ध्यान ही नहीं रहेगा पाखी के ऊपर। साथ में वो पाखी को ये भी कहेगी कि अब तुम्हारी ड्रेस का भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पाखी को उस ड्रेस को पहन के काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वो कहती लास्ट मोमेंट पे अब कुछ नहीं हो सकता। वहीं अनुपमा आपको एक नए अवतार में दिखेगी, सलवार कमीज़ पहनकर वो काफ़ी सुंदर दिख रही होती है। तो समर और नंदिनी उसे चीयर अप करते हैं और अनुपमा छुप छुप के देखती कि उसकी बेटी तैयार हो गई है या नहीं। तो दोस्तों देखना अब ये है कि क्या अनुपमा पाखी का मेकअप करेगी लास्ट मोमेंट पे। क्या पता काव्या भी लास्ट मोमेंट पे बैकअप कर जाए, क्योंकि उसे जॉब की इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो जैसे ही जॉब की इंटरव्यू का कॉल होता है तो क्या काव्या पाखी का कंपटीशन छोड़ देगी? क्या पाखी को अकेले ही डांस करना पड़ेगा? क्या लास्ट मोमेंट पे अनुपमा पाखी के साथ डांस करेगी और उसे अपनी माँ की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो जाएगी? या फिर पाखी अभी भी अनुपमा को टेकन फॉर ग्रांटेड लेगी, उसकी वैल्यू नहीं करेगी? दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।